नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। अगर कहीं पर मौत, फांसी या फिर बेवजह किसी इंसान का कत्ल हो जाता है तो उस स्थान या घर में भूत प्रेत अपना वास स्थान बना लेते हैं। वैसे तो आत्माएं किसी को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अपना घर बना ही लेती हैं। ज़्यादातर मामलों में रूहें और आत्माएं हादसों की जगहों या अपनी मौत के कारणों के स्थान पर ही भटकती रहती हैं। ऐसी जगहों पर इन्हें महसूस किया जा सकता है या रूहें हमेशा अपने आप को आम दुनिया से अलग रखना चाहती हैं। जब हम कभी किसी ऐसी जगह पर एकांत में होते हैं तो इन रूहों का आभास हमें होता है। इनकी भी प्रकृति बिल्कुल सांपों से मिलती जुलती है। जब इंसान के सामने कोई सांप अचानक आ जाता है तो इंसानों के पैरों के कदमों के आहट के अनुसार चलकर उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन एक शब्द जिसे डर कहते हैं उसे इंसानी स्वभाव नहीं छोड़ पाता है और उसके फलस्वरूप वो सांप को दुश्मन मानकर उन्हें छेड़ता है या मार देता है। यह वही समय होता है जब सांप भी डर के वशीभूत होकर इंसान पर हमला करता है, फुफकारता और इंसान को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही रूहें भी अकेले इंसान या शांत जगहों पर जहां उनका बसेरा होता है वहां से इंसान को हटाने के लिए अपने होने का आभास कराती हैं। ये रूहें शरीर विहीन होती हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आ सकती, लेकिन आसपास के वातावरण में बदलाव करके अजीब सी खुशबू पैदा कर हवा का सहारा लेकर वो इंसानों को डराने का प्रयास करती हैं। आज हम आपको अमेरिका के ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अपने ही लोगों की मौत, हत्या और उनकी आत्महत्याओं की कहानी बयां करती है। इस घर के लोग तो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहें आज भी इन घरों में मौजूद है। अमेरिका के सेंट फ्रांसिस विले में मौजूद इस घर को आज हर्सल प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। हर्सल प्लांटेशन का निर्माण सन 1975 में अमेरिकी नागरिक रॉकिंग थॉमस ने कराया था। रॉकिंग थॉमस का जन्म अमेरिका में ही हुआ था और वो वहीं पर रहकर व्यापार करते थे। उस समय उन्होंने एलिजाबेथ नामक महिला से विवाह किया और कुछ समय बाद उनके 5 बच्चे भी हुए। 5 बच्चों के बाद रॉकिंग को एक बड़े मकान की जरूरत पड़ी और उन्होंने इस मकान का निर्माण कराया। हर्सल प्लांटेशन में रहने वाले लोगों की एक के बाद एक करके 10 लोगों की मौत हुई। इस मकान को बनवाकर रॉकिंग भी इस मकान में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। कुछ सालों बाद ही उनकी भी मौत हो गई थी। रॉकिंग अपने इस मकान का पूरा आनंद नहीं उठा पाए थे, क्योंकि मौत से पहले उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपना यह मकान एक शिक्षक बायू सुजेल को बेच दिया था। सुजेल रॉकिंग के एक बच्चे क्लार्क वुडरूफ को अपने साथ रखकर कानून की पढ़ाई करती थी, जिसने कुछ दिनों बाद अपने शिक्षक की ही बेटी सुजेल मथिल्डा से शादी कर ली। रॉकिंग थॉमस की मौत के बाद उनकी पत्नी अकेले थी, तो उन्होंने घर में ही बागवानी शुरू कर दी और पौधारोपण का काम करने लगी। हर्सल प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला सुजेल मथिल्डा की मौत से शुरू हुआ। सुजेल की मौत 21 जुलाई 1823 में पीलिया बीमारी से हुई। उस समय लुसियाना में यह बीमारी अपने चरम पर थी। अभी हर्सल प्लांटेशन में एक मौत हुई ही थी कि तभी 1824 में सितंबर माह में सुजेल के 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद वुडरूफ उस घर में नहीं रहना चाहता था। वो अपनी माँ के साथ कहीं चला गया, जहाँ उसकी माँ की भी कुछ दिनों बाद मौत हो गई। उसके बाद वुडरूफ ने इस मकान को स्टार्लिंग नामक परिवार के हाथों बेच दिया। स्टार्लिंग बहुत अच्छा परिवार था। स्टार्लिंग अपने परिवार के साथ इस मकान में आए और इस मकान में उन्होंने कई फेरबदल किए। स्टार्लिंग ने रॉकिंग के इस मकान को और बड़ा और दुगना कर दिया। अपने शौक को पूरा करते करते 17 जुलाई 1854 को स्टार्लिंग की भी मौत हो गई। स्टार्लिंग की पत्नी मरियम इस मकान में रहने लगी थी। इसके अलावा हर्सल प्लांटेशन में और भी ऐसे मौतें हुई जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। हर्सल प्लांटेशन में जब वुडरूफ अपने पत्नी के साथ था तो उसी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था और वो गर्भवती थी। इसी दौरान वुडरूफ का संबंध अपने एक दासी चेलोय से हो गया था। चेलोय को जबरदस्ती वुडरूफ की मांगों को पूरा करना पड़ता था। एक दिन चेलोय ने इसका विरोध किया तो उसका कान काट दिया गया। अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए चेलोय ने एक दिन वुडरूफ के बड़ी बेटी के जन्मदिन के केक में जहर मिला दिया, लेकिन इस केक को वुडरूफ के अलावा उसकी पत्नी व दोनों बेटियों ने ही खाया था, जिससे उनकी तो मौत हो गई लेकिन वुडरूफ बच गया। अपने इस कृत्य पर चेलोय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और अपने आप को सजा पाने के डर से बचाने के लिए उसने कमरे में फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। उसके बाद वुडरूफ ने उसके शव को काट कर नीचे उतारा और उसे पानी में पत्थरों के सहारे बांधकर फेंक दिया। उसके बाद वो पार्टी वाले कमरे में गया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वुडरूफ अपने घर के पोर्च पर खड़ा था। उसी समय किसी ने उसे गोली मार दी और मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई। आज भी हर्सल प्लांटेशन में रूहों का पूरी तरह से कब्जा है।
यह मकान कई हत्याओं और आत्महत्याओं का गवाह है। मकान के सीढ़ियों के पास जाते समय जब आप अकेले जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सुजेल सीढ़ियों से उतर रही है। कई लोगों ने सुजेल को और उसके बच्चों को कमरों में दौड़ते हुए देखने का दावा किया है। वहीं हर्षल प्लांटेशन के बाहर चलोए के कमरे में आज भी किसी लड़की के सिसकने की आवाज़ें साफ सुनाई देती है। मकान के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना पेड़ है जहां एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा हर्षल प्लांटेशन का वो कमरा जहां आखिरी बार पार्टी की गई थी, उस कमरे में आज भी उस केक की महक को महसूस किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों की रोने की आवाज़ें भी कई लोगों को डरा चुकी हैं। आज भी इस मकान के वीराने में लोग रूहों को इधर उधर दौड़ते हुए देख सकते हैं। मकान के आसपास जो पेड़ हैं उस पर भी अक्सर आत्माएं झूलती हुई दिखाई देती हैं। हर्षल प्लांटेशन के अंदर सुजेल के कमरे के ठीक बगल में एक हॉल है जहां एक पुराना शीशा लगा हुआ है। कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इस शीशे में कभी कभी एक महिला जो कि सफ़ेद लिबास में है और गर्दन झुकी हुई है, आंखों पर काले घेरे और उसका एक हाथ आपकी तरफ इशारा करता है जैसे कि वो आपको बुला रही है, इस रूप में देखा गया है। वहीं सुजेल के कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ है जो कि दिन भर में कई बार अपने आप बज उठता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।